मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं हम लोग कि जो करवा चौथ का व्रत आने वाला है, तो करवा चौथ के व्रत में कुछ सावधानियां, ये सावधानियां बरतना नितांत आवश्यक होता है। जो मुख्य सावधानियां हैं वो बात तो जरूरी है कि उस दिन आप अपने घर को जितना हो सके प्योर वेज रखें, साफ सुथरा रखें, खुद वास्तविक रहें इत्यादि। लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो कुछ लोग नहीं जानते हैं और ऐसा भूल हो जाने से कुछ उनसे दोष उत्पन्न हो जाता है। तो उन सावधानियों को मैं बता दे रहा हूं। ये सावधानी करने से आपके व्रत में निर्दोषता की जो भावना है और निर्दोष होने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। हालांकि मुख्य तो यही है कि आपको व्रत पूरे अच्छी तरह से रखना है। आपको ध्यान रखना है कि व्रत में कहीं कोई भूल चूक ना हो, जैसा आपका पारिवारिक परंपरा चल रही है उस हिसाब से। ये जो उपाय है, इन उपायों को अलग से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले आपको उस दिन किसी भी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप स्त्री हैं, आपको रसोई में खाना बनाना पड़ता है, घर में कुछ करना पड़ता है। लेकिन उस दिन आप कोशिश करें जैसे कि सीने के लिए धागा, सुई या किसी कपड़ा या किसी इत्यादि चीज को, किसी चीज को भी काटने के लिए कैंची का प्रयोग इत्यादि ना करें। बहुत आवश्यक होने पर यदि आपको ही काम करना है और कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है तो आप सब्जियां काट सकती हैं। हालांकि उससे भी बचना चाहिए, पर कोई उपाय नहीं है क्योंकि आजकल सब अलग अलग परिवार में रहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि कोई दूसरा बनाए। जब पहले हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे तो बात अलग थी, लेकिन अब क्या है, ऐसा है तो और कोई ना कोई व्रत तो सभी रखते हैं, तो आप सब्जियां बना सकती हैं मां से क्षमा मांगकर, परंतु इनको छोड़कर बाकी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी काठी को ठोकना, स्क्रू ड्राइवर टाइट करना इत्यादि उस दिन एक दिन के लिए आप बचें। दूसरा, किसी भी सफेद वस्तु का दान, या दान का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि सोच के दान करना, इस दान का अर्थ ये भी होता है कि गलती से भी आप उस दिन किसी को ना दें। ठीक है, तो आप किसी दिन गलती से भी उस दिन ना दें वो सफेद वस्तु। वो चीनी हो सकती है, वो दूध हो सकता है, वो खाने की वस्तु हो सकती है, सफेद कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी सफेद चीजें या चंदन, चांदी इत्यादि कुछ भी उस दिन किसी को दान या गिफ्ट भी ना दें। अब तीसरी चीज जो बात आती है कि ये व्रत आप अपने पति के लिए कर रही हैं, इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने पति के सम्मान का विशेष ध्यान रखना है। आप कम से कम उस दिन किसी भी कारण से कोई भी बात हो जाए, आप उनसे अपने मस्तक को ठंडा रखें और उनसे झगड़ा ना करें, उनका अपमान बिल्कुल भी ना करें। आप उस दिन प्रेम पूर्वक ही उनसे बात करें। वैसे तो सदैव ही अपने पति से अच्छे से बात करनी चाहिए, लेकिन ये अपनी अपनी सबके लाइफ है, मैं उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहता, पर उस दिन कम से कम यदि आप व्रत करके रखिए तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ अगला जो बात है ये है कि उस दिन आपको जब भी आप महिलाओं के बीच बैठे तो किसी की भी चुगली ना करें कि वो महिला ऐसी है, ये है। अक्सर सिर्फ महिलाओं के नहीं, पुरुषों के बीच भी ये होता है, लेकिन महिलाओं में अधिकतर ये देखा गया है, तो इससे आप उस दिन बचें। और स्पेशली अपने पति और अपनी सास की चुगली तो उस दिन बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि सास से ही आपके पति आए हैं और पति से ही आपका सुहाग है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगला जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो सास से रिलेटेड है। वो ये है कि उस दिन किसी भी तरह आप सरगी अवश्य अपनी सास से लें। यदि आप दूर रहती हैं तो फोन पे ही उनका आशीर्वाद सरगी के रूप में लें और उनसे बोलें कि आपकी सरगी के रूप में मैं ये सामान खरीद रही हूँ, इन सामान के पैसे आप मुझे अवश्य देना, क्योंकि वो सरगी के रूप में मैं लेना चाहती हूँ। प्रेम से बोलें। यदि आपके संबंध अच्छे ना भी हों तो भी आप उस दिन अपनी सास से मनाकर किसी भी तरह सरगी अवश्य ले। उनको ये बताएं कि ये मैं आपकी ही बेटी के लिए कर रही हूँ और उनके ही स्वास्थ्य और उनके ही आरोग्य और उनके ही दीर्घायु के लिए और उनकी ही सुख समृद्धि के लिए कर रही हूँ। तो आपकी सास अवश्य सुनेगी। बस आपका भाव थोड़ा प्रेम से रहे। और जिनकी सासों से उनका संबंध अच्छा है उनको तो सरगी किसी भी तरह से अच्छे सरगी लेनी चाहिए।
और उनके दिए हुए सरगी में सामान अर्थात सुहाग के सामान, खाने के सामान इत्यादि जो भी सरगी में सारी चीजें दी जाती है, उन सब का विशेष रूप से प्रयोग उस दिन अपने जीवन में करना चाहिए। अब अगली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपने व्रत तो रखा, लेकिन व्रत रखने के बाद आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि उस दिन पूरे दिन आपको सज सवर के रहना है। माने अधिक से अधिक आप श्रृंगार करें। जितना आप ज्यादा सज सवर के रहेंगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि उस दिन आपके पति सिर्फ आपको ही नजर आए, आप ही उनको नजर आए और कोई ना नजर आए। क्योंकि जब आपका विवाह हुआ था वो दिन था जो आप सबसे ज्यादा अपने विवाह में अच्छी दिखी थी, और ये हर साल ये दिन आता है जिस दिन उनके पति को उनकी पत्नी सबसे अलग दिखती है। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अगली जो बात है वो पतियों के लिए है कि इस दिन पतियों को भी आप, अगर माताएं और बहनें, ये बात अपने पतियों को भी अवश्य दिखाइएगा मेरा वीडियो, और ये बताइएगा ये पतियों के लिए है, क्योंकि सिर्फ आपकी पत्नियां आपके लिए व्रत कर रही हैं ये नहीं है। अगर आप उनके साथ व्रत नहीं रख पाते हैं, आप काम में रहते हैं या किसी भी कारण से व्रत नहीं रख पाते हैं, अगर पति भी साथ में व्रत रखे तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं रख पाते हैं कई कारणों से, मैं भी कई कारणों से नहीं रख पाता अपनी पत्नी के लिए, तो अगर नहीं रख पाते हैं तो कम से कम उस दिन आप सात्विक रहें, अर्थात आप मांस मच्छी मदिरा का सेवन बाहर में भी ना करें, साथ ही किसी पर स्त्री को उस दिन नहीं देखें, माने उनके तरफ आप दृष्टि ही ना डालें। कम से कम इतना आप करें कि उस दिन, मैं तो ये हमेशा के लिए करना बहुत अच्छा होता है, पर मैं इस दिन के लिए स्पेशली बोल रहा हूं कि उस दिन तो आप सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और की तरफ आंख उठा के भी न देखें। तो ऐसा करने से, और ये जो छोटे छोटे मैंने सावधानियां बताई हैं, ये व्रतने से आपकी जो पूजा है वो और अच्छी तरह से सफल हो पाएगी। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।